हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी रीजनिंग नेक्स्ट चैप्टर है मेरे पास सिलोगिज्म। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। एक या दो क्वेश्चन आराम से आने ही आने हैं। और इसमें जो चीज़ होती है ना, देखो सिलोगिज्म का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का लॉजिकल डेरिवेशन या फिर डिडक्शन। बेसिकली डिडक्शन ही कहोगे उसे, ठीक है। और इसका सिंपल सा मतलब होता है कि डिराइविंग हिडन कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑलरेडी स्टेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक, जिन्हें नहीं समझ में आया, सिलोगिज्म में होता क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं तुम्हें, ठीक है, और उनके ही बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स गिवन होते हैं। ठीक, तो इन स्टेटमेंट्स से ही तुम्हें डिराइव करना होता है कि क्या ये कंक्लूजन्स सही है या फिर गलत है, बस। ठीक, चलो इधर आ जाओ। अब सिलोगिज्म में जो मैंने तुम्हें बताया है कि क्या होता है, एक चीज़ क्या होती है तुम्हारे पास, स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक, इन्हें ही तुम क्या कह सकते हो, प्रपोजिशंस कह सकते हो। अब ये प्रपोजिशंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक, और कुछ टाइप्स के भी हो सकते हैं। प्रपोजिशंस बेसिकली देखो नॉन रियलिस्टिक भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हें मान लो ये भी दे सकता है कि ऑल लायंस आर पिग्स। तो तुम देख रहे हो कि ये कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं है, सारे के सारे शेर क्या सुअर हैं? ये तो रियलिस्टिक नहीं हुआ ना, है ना। तो ये रियलिस्टिक तो नहीं होंगे, लेकिन जो प्रपोजिशंस तुम्हें दिए होंगे उन्हीं के बेसिस पे जो कंक्लूजन्स होंगे वो तुम्हें सॉल्व करने होंगे। ठीक, अब कंक्लूजन्स में भी कुछ चीज़ें होती है कि कंक्लूजन्स किस टाइप के होते हैं या फिर क्या चीज़ें होंगी कंक्लूजन में। तो वो एक बारी हम पहले वेन डायग्राम समझ लें, उसके बाद हम कंक्लूजन्स पे जंप करेंगे। ठीक, अब देखो वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम होता है कि तुम किसी भी चीज़ को डायग्राम्स के फॉर्म में डिनोट कर रहे हो। ठीक, जैसे कि एक स्टेटमेंट गिवन है कि ऑल ए आर बी, कि सारे के सारे ए जो है ना, सारे के सारे ए जो हैं वो क्या है, बी है। सारे के सारे ए जो हैं वो बी है, ये हो गया। ठीक है, या अगर मैं कहूँ, जैसे तुम लोगों को वेन डायग्राम, अच्छा कुछ बायो वाले भी तो होंगे यार, मैं तो भूल ही गया। देखो, जैसे अगर कुछ बायो वाले लोग हैं तो तुमने कभी 10th में ये देखा होगा कि मान लो एक बच्चे ने, ठीक है, एक कोई क्लास है ना, उसमें बायोलॉजी में मान लो दोनों में 60-60 स्टूडेंट्स थे, है ना। बायोलॉजी में हो सकता है कि बायोलॉजी को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैथ्स, ठीक है, बायोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स थे और मैथ्स के कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि मान लो भाई 20 बच्चे बायोलॉजी में पास हुए, मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए, मैथ्स में 15 ही बच्चे पास हुए, लेकिन मैथ्स और बायोलॉजी में मिला करके कितने बच्चे पास हुए, 5। ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना। 10th में हम लोगों ने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो यही जो वेन डायग्राम होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने अभी तुम्हें चीज़ें बोली, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन होती है ना। तुम उसे डायग्राम के फॉर्म में इसलिए बना लेते हो ताकि रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाए, है ना, उसे प्रेजेंट करने का तरीका ईजी हो जाए। ठीक, तो देखो, अब प्रेजेंट करने का तरीका ईजी जब बनाना है तो फिर उसके कुछ टाइप्स भी सीखने पड़ेंगे। बेसिकली हमें कुछ 4 टाइप्स के ही मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि ए और बी दो मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे लेते हैं, एक इस कलर से और दूसरा इस कलर से। ठीक, तो सम ए आर बी जब मैं बोलता हूँ तो ए मेरा क्या है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो कुछ ए जो है वो बी में आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ए जो है वो बी में आ रहे हैं। तो क्या ये मेरा सम ए आर बी हो गया, है ना, ये भी हो गया। इसी में एक और कंक्लूजन बन जाता है क्या, कि सम बी आर ए, है ना, सम बी आर ए, वो भी तो यहीं से प्रूफ हो जा रहा है कि कुछ बी जो है वो ए है, ठीक है। इसी में एक और चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, अगर तुम देख रहे हो कि ये कुछ तो कॉमन पोर्शन है लेकिन कुछ जो है वो अलग है ना। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि सम ए आर नॉट बी, है ना। भाई ये वाला जो पोर्शन है ये बी थोड़ी है कि नहीं, ये पोर्शन तो सिर्फ ए है। ऐसे ही यहाँ पर भी दिख रहा है कि कुछ बी का जो पोर्शन है वो ए में नहीं है। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, सम बी आर नॉट ए। चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है।
ऐसे ही दो और चीज़ें होगी। अगर मैं कहूँ कि ऑल ए आर बी, कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी हैं, है ना? ऐसा तो नहीं बनेगा ये। कैसा बनेगा वो? ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कि सारे के सारे ए जो है वो बी में है, ठीक है। इसका यही रिप्रेजेंटेशन होगा। और एक और बनेगा कि नो ए इज़ बी, ठीक है, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। तो ए इधर और बी इधर, दोनों को दूर दूर बना दो, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? नो ए इज़ बी, ठीक। मैक्सिमम तरीके में या मैक्सिमम चीज़ों में तुम्हें यही चीज़ें मिलेंगी, ठीक। अब ये क्वेश्चंस के साथ तुम्हें और अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ में आता जाएगा। लेकिन और कंक्लूजन्स, है ना, कंक्लूजन्स को देखने से पहले एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो, स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ऑल विंडोज़ आर डोर्स, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि रियलिस्टिक चीज़ों पे यहाँ पर नहीं सोचना है कि भाई कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पर रियलिस्टिक मिलेगी। सारे के सारे विंडोज़ जो है वो क्या है? वो डोर्स हैं, ठीक। ऑल विंडोज़ आर डोर्स, ठीक है। नो डोर इज़ अ लॉक, कोई भी डोर लॉक नहीं है, यानी कि दोनों दूर दूर बनेंगे। कोई भी डोर जो है वो लॉक नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला है? सम लॉक्स आर कीज़, कुछ लॉक जो है वो की भी है, ठीक। ये कुछ सम लॉक आर की मिल गया। अब देखो, ये मेरा बन गया क्या? वेन डायग्राम बन गया, ठीक। अब कंक्लूजन्स पर आता है, ठीक है। कंक्लूजन्स में चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर क्या है, विंडो और डोर के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, ठीक। ऐसे ही क्या विंडो और डोर के बीच में कोई रिलेशनशिप गिवन है? सॉरी, विंडो और डोर के बीच में तो रिलेशनशिप गिवन है ना, लेकिन क्या मुझे विंडो और लॉक के बीच में कोई रिलेशनशिप गिवन है? बताओ, क्या मुझे विंडो और लॉक के बीच में कोई रिलेशनशिप गिवन है? नहीं गिवन है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर कोई भी डेफिनेट चीज़ मुझे दी जाती है ना, जैसे कि मुझे बोल दिया जाए कि ऑल विंडोज़ आर लॉक्स, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब बात कर लेते हैं हम किसकी? ये वेन डायग्राम तो बन गया, अब बात कर लेते हैं हम कंक्लूजन्स की, ठीक है। तो कंक्लूजन्स पे जब तुम आओगे ना, तो कंक्लूजन में एक चीज़ होती है कि डेफिनेट कंक्लूजन्स, और दूसरी चीज़ होती है इनडेफिनेट कंक्लूजन्स, ठीक। डेफिनेट वाली चीज़ होती है कि भाई ये 100% होगा ही होगा, ठीक है, ये 100% होगा ही होगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या गिवन है कि ऑल विंडोज़ आर डोर्स, कि सारी की सारी विंडोज़ जो है वो डोर्स हैं, है ना। तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि कुछ डोर जो है वो विंडोज़ है ना। भाई ये वाला जो पोर्शन है ये तो दोनों का कॉमन है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो डोर्स हैं वो विंडोज़ भी तो हुए, है ना। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? सम डोर्स आर विंडोज़, ठीक है, ठीक। तो ये एक डेफिनेट वाली चीज़ हो गई। तो जहाँ पर भी डेफिनेट वाली चीज़ होती है वहाँ पर क्या होता है कि उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप गिवन होना ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे? डोर्स और विंडोज़ की बात कर रहे थे। तो देखो, विंडोज़ और डोर्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन है ना, तभी तो हम ये इसको डेफिनेट मान करके सॉल्व किया। अब मान लो इनडेफिनेट में क्या आता है, ठीक है। इनडेफिनेट में क्या आता है वो भी समझो। इनडेफिनेट में आता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। इनडेफिनेट में आता है पॉसिबिलिटी, जैसे कि सम कीज कैन बी लॉक, ठीक है। ये लॉक तो यहाँ पर गिवन है, सम कीज कैन बी लॉक, ठीक। तो जहाँ पर कैन बी वाला वर्ड यूज़ हो गया वो क्या हो गया? इनडेफिनिट, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो शायद तक हो सकते हैं ना, कैन बी, ठीक है। या फिर वो तुम्हें ऐसा कंक्लूजन दे कि सम कीज हैव पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग विंडो, ठीक है। या तो वो डायरेक्टली पॉसिबिलिटी वर्ड यूज़ कर ले, या फिर कैन बी, कैन नॉट बी, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें। उसका मतलब होता है कि वो इनडेफिनेट है, ठीक।
जैसे ये है सम लॉक्स आर डोर्स, सम लॉक्स आर नॉट डोर्स, ये सब क्या है, ये डेफिनेट वाले कंक्लूजन्स हैं। इनडेफिनेट कंक्लूजन्स क्या होते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी यूज़ की जाती है। ठीक, अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में सही होगा या गलत होगा ये तुम कैसे निकालोगे? देखो, अगर विंडो और डोर, ठीक है, अगर ठीक है, अगर मान लो लॉक्स और डोर्स इनकी बात की जा रही है और अगर लॉक और डोर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं गिवन है, ठीक है, अगर इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं गिवन है तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज सही हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, विंडो और लॉक्स के बीच में कोई रिलेशनशिप गिवन नहीं है ना, विंडो और लॉक के बीच में कोई एक स्टेटमेंट में इनके बीच का रिलेशनशिप कहीं डिफाइन किया है क्या? नहीं किया है, तो इनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होगी वो सब सही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कहीं इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं स्टेटमेंट में मुझे अगर रिलेशनशिप गिवन है तो फिर वो डेफिनेट में, मतलब हम ये चेक करेंगे कि यार वो चीज़ पॉसिबल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक, जिनके बीच का रिलेशनशिप नहीं गिवन है उनकी सारी पॉसिबिलिटीज़ वैलिड होती है, लेकिन जिनके बीच का रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स में डिफाइन किया गया है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं चलती है, वहाँ पर हमें एक बेसिक कंक्लूजन देखना ही पड़ेगा। ठीक, ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, समझते हैं। सम लॉक्स आर डोर्स, कुछ लॉक डोर होंगे, ठीक है, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि कोई भी डोर लॉक नहीं हो सकता। ठीक है, तो सम लॉक्स आर डोर का पॉसिबिलिटी भी ख़त्म। फिर सेकंड में आते हैं, सम लॉक्स आर नॉट डोर्स, तो उसने मुझे क्या बोला है कि कुछ लॉक्स जो है वो डोर्स नहीं हो सकते। तो देखो, जब उसने बोला ही है कि कोई भी लॉक डोर नहीं हो सकता तो फिर सम वाली तो बात ही नहीं आएगी भाई। जब उसने बोल दिया नो डोर इज़ अ लॉक तो फिर सम लॉक्स आर नॉट डोर वाली तो पॉसिबिलिटी आई ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या दिया है मुझे कि सम कीज़ आर नॉट डोर्स, देखो वही वाली चीज़ आई कि की और डोर के बीच में कोई रिलेशनशिप गिवन है क्या? की और डोर के बीच में कोई रिलेशनशिप गिवन है क्या? नहीं। ठीक है, तो इनके सारी डेफिनेट वाली चीज़ें क्या होगी, गलत हो जाएगी और सारी पॉसिबिलिटीज़ सही हो जाती। अगर कोई पॉसिबिलिटी दी होती तो वो सही हो जाती, लेकिन अगर कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन दे दिया है जिनके बीच का रिलेशनशिप ही नहीं गिवन है और उनके बीच में कोई डेफिनेट कंक्लूजन दे दिया तो वो एब्सोल्युटली गलत ही होगा। एक और क्या चीज़ गिवन है, ऑल डोर्स आर विंडोज़, ऑल डोर्स आर विंडोज़, ये गलत हुआ ना। ऑल विंडोज़ आर डोर्स है, ठीक है, लेकिन सारी की सारी विंडोज़ जो है वो डोर है, लेकिन सारे डोर क्या विंडोज़ है? नहीं है, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या सही हुआ, नन ऑफ दीज। एक और क्वेश्चन से इसको फिर से समझो। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि सम शर्ट्स आर कोट्स, ठीक है, इनिशियल लेटर से ले रहा हूँ, सम SRC। ठीक, ऑल कोट्स आर जैकेट, सारी की सारी जो कोट्स हैं वो क्या है, जैकेट है ना। ये सारी कोट किस में आ गई, जैकेट में आ गई। सम जैकेट्स आर ट्राउजर्स, ठीक है, एक और यहाँ बनेगा कि कुछ जैकेट जो है वो ट्राउजर्स है। ठीक, अब देखो कंक्लूजन्स पर आते हैं। सम शर्ट्स आर जैकेट, सम शर्ट आर जैकेट, देखो ये वाला जो पोर्शन है, जो कि कोट वाला पोर्शन, जो ये कोट वाला पोर्शन शर्ट में आ रहा था, ये पूरा का पूरा भी किस में आता, जैकेट्स में आता, तो इसीलिए क्या हुआ, सम शर्ट्स आर जैकेट्स सही हो गया। ठीक है, फिर उसने मुझे क्या बोला कि सम जैकेट्स आर शर्ट, कुछ जैकेट जो है वो शर्ट है, ये भी सही है। ठीक है, फिर मुझे क्या बोला गया कि ऑल ट्राउजर्स आर जैकेट, सारे के सारे ट्राउज़र क्या जैकेट है? नहीं, सिर्फ कुछ है, तो ये गलत हो गया। सम ट्राउज़र्स आर जैकेट, कुछ ट्राउज़र जैकेट हैं, ये भी सही हो गया। वही तो मैं गिवन है, सम जैकेट्स आर ट्राउज़र, तो सम ट्राउज़र्स और ऑल्सो जैकेट, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, सी। ठीक, एक और क्वेश्चन से समझो, वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक, क्या बोला है मुझे, सम स्टोन्स आर नॉट रॉड्स, सम स्टोन्स आर नॉट रॉड्स, यानी कि कुछ स्टोन्स जो है वो रॉड नहीं है। देखो ये एक स्पेशल केस है, इसे हम कैसे बनाते हैं कि कुछ स्टोन्स जो है वो रॉड नहीं है। ठीक है, कि कुछ स्टोन्स, ये हमने एक स्टोन का अलग पोर्शन लिया, ये जो है ये रॉड नहीं। ठीक, सारी की सारी रॉड जो है वो ब्लैक है। ठीक है,
नो ब्लैक इज अ क्रो। ठीक, कोई भी ब्लैक क्रो नहीं है। अब मुझसे बोला है कि सम क्रोज आर रॉड्स। मुझे बताओ क्या क्रो और रॉड के बीच में कोई यहाँ पर तुम्हें कुछ दिया हुआ था? क्रो और रॉड के बीच में कोई रिलेशनशिप गिवन था? नहीं गिवन था। तो डेफिनेट वाला जो भी वर्ड हुआ, डेफिनेट वाला जो भी कंक्लूजन हुआ वो गलत हो गया। ठीक, फिर मुझे बोला गया कि सम ब्लैक्स आर स्टोन्स। तो क्या ये सही होगा? जैसे पिछले केस में हुआ था, क्या हम वैसा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सम स्टोन्स आर नॉट रॉड्स बोला था उसने। ठीक है, कि कुछ स्टोन जो है वो रॉड नहीं है। लेकिन सम ब्लैक्स आर स्टोन, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेट हमें पता ही नहीं। फिर उसने मुझे बोला है कि सम क्रोज आर ब्लैक। तो उसने क्या बोला था कि नो ब्लैक इज़ अ क्रो। तो कुछ क्रो ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। फिर सम स्टोन्स आर रॉड। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सम स्टोन्स आर नॉट रॉड्स, और यहाँ बोल दिया कि सम स्टोन्स आर रॉड्स, है ना? तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरा कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, बस वेन डायग्राम बना के इसको सॉल्व करके देखो। नीचे कमेंट करना, अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग किसी एक दिन लाइव क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़िया से, तगड़े तरीके से। बाय बाय।